नमस्कार। आज हम देखने वाले C-टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें हमने हिंदी को कवर किया है। प्रश्न नंबर 31 से लेकर 60 तक आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी के 30 प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। विज्ञान शब्द है, उसमें इक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? ए विकल्प है वैज्ञानिक, बी विकल्प है विज्ञानिक, सी विकल्प है विज्ञानिक और डी विकल्प है वैज्ञानिक। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी। विज्ञान में इक प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न 32 नंबर। पराजय में उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? ए विकल्प है पर, बी विकल्प है पराज, सी विकल्प है परा और डी विकल्प है जय। तो पराजय शब्द है, उसमें उपसर्ग होता है परा। सी विकल्प हमारा सही हो जाता है। परा प्लस जय बराबर पराजय। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 33। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह का उपनाम क्या है? उपनाम है ए निराला, बी गुलेरी, सी अज्ञे, डी हरिऔध। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह का उपनाम हो जाता है अज्ञे। सी विकल्प सही होता है। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। प्रश्न नंबर 34। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? विकल्प ए सवैया, विकल्प बी दोहा, विकल्प सी पद, विकल्प डी कवित्त। तो बिहारी जी के दोहे प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी सत सही लिखी जिसमें 713 दोहे हैं। एकमात्र कृति जिससे बिहारी पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए अपनी बिहारी सतसई के माध्यम से। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 35। सूरदास के सूर सागर की भाषा है। सूरदास के सूर सागर की भाषा कौन सी? ए विकल्प ब्रज, बी विकल्प अवधी, सी विकल्प खड़ी बोली, डी विकल्प राजस्थानी। तो सूर सागर की भाषा है ब्रज। विकल्प ए सही हो जाता है हमारा। अगला प्रश्न 36 नंबर। पुनर्जन्म में संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विकल्प ए है पुन प्लस जन्म, विकल्प बी पुनर् प्लस जन्म, विकल्प सी पुनः प्लस जन्म, विकल्प डी पुनः प्लस आजन्म। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी पुनः प्लस जन्म। इसमें विसर्ग संधि होती है। जब संधि हो जाती है तो जो विसर्ग है उसका रा बन जाता है और विच्छेद करते हैं तो रा का विसर्ग हो जाता है। तो इसमें विकल्प सी सही होता है हमारा। अगला प्रश्न 37 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? ए विकल्प है आशीर्वाद, बी विकल्प है आशीर्वाद, सी विकल्प है आशीर्वाद, डी विकल्प है आशीर्वाद। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी। ये सही है आशीर्वाद। आ सा में बड़ी की मात्रा, फिर वा के ऊपर रा, वा में डंडा और दा, ऐसे लिखा होगा तो ये सही है। अगला देखते हैं। एक पद्य दिया गया है, काव्यांश दिया गया, इसको पढ़कर हमें प्रश्न नंबर 38 से 42 तक के उत्तर देने हैं। तो पद्य को पढ़ लेते हैं। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभीतों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। बहुत अच्छी किसी कविता की लाइनें हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38। कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों है? ए विकल्प है साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बी विकल्प है बंधन और बेबसी के कारण, डी विकल्प गूंगा होने के कारण, सी विकल्प गूंगा होने का, डी विकल्प भीतर के घाव के कारण। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, बंधन और बेबसी के कारण कुछ भी नहीं कहा जाता। देखते हैं प्रश्न नंबर 39। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात कही गई है। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः क्या बात कही गई है? विकल्प ए है कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की, विकल्प बी घाव को हरे भरे होने की, विकल्प सी गूंगा बहरा होने की, विकल्प डी साधन सुभीतों की। तो मुख्य बात कही गई कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की। तो विकल्प ए सही हो जाता है, कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की बात कही गई है। अगला प्रश्न 40 नंबर। रीते शब्द का भाव है। रीते शब्द का क्या भाव है, अर्थ क्या है? तो ए विकल्प अपनेपन का, बी विकल्प परायपन का, सी विकल्प खालीपन का, डी विकल्प खोखलेपन का। तो जो रीते शब्द है उसका भाव है खालीपन का। विकल्प सी सही होता है हमारा 40 का। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। ड्योढ़ी का अर्थ क्या है? विकल्प ए है घर, विकल्प बी है देहरी, विकल्प सी है दरवाजा, विकल्प डी है चौखट। तो ड्योढ़ी का अर्थ होता है देहरी, देहरी या डेहरी। विकल्प बी सही हो जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 42। भीतर के घावों से तात्पर्य है। भीतर के घावों से क्या तात्पर्य? शारीरिक क्षति, घर के भीतर की अशांति, सी नंबर हृदय की पीड़ा और डी नंबर अंदरूनी चोट।
तो भीतर के घाव का मतलब है यहाँ पे हृदय की पीड़ा। विकल्प सी सही हो जाता है 42 का। अब देखते हैं 43 नंबर। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कथन किसका है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कथन किसका है? ए विकल्प है पियाजे, बी विकल्प है स्किनर, सी विकल्प है चौमस्की और डी विकल्प है वाइगोत्स्की। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, ये कथन वाइगोत्स्की का है। प्रश्न नंबर 44। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डॉट डॉट के बाहर नहीं हो सकता। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डॉट डॉट के बाहर नहीं हो सकता है। विकल्प ए है परिवार, विकल्प बी है साहित्य, विकल्प सी है समाज, विकल्प डी है विद्यालय। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, समाज में ही भाषा का विकास हो सकता है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है, ये संभवतः ग्रस्त है। किससे ग्रस्त है? पढ़ते समय बार बार अटकता है। ए विकल्प है डिस्कैलकुलिया, बी विकल्प है डिस्ग्राफिया, सी विकल्प है डिसलेक्सिया और डी विकल्प है डिस्फेजिया। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है पढ़ते समय बार बार अटकता है, तो पठन विकार को कहते हैं डिसलेक्सिया। विकल्प सी सही हो जाता है 45 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 46। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? ए विकल्प है लिखित परीक्षा, बी विकल्प है भाषा प्रयोग की क्षमता, सी विकल्प है मौखिक परीक्षा, डी विकल्प है व्याकरण की जानकारी। तो 46 का हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी, भाषा प्रयोग की क्षमता। 46 का बी विकल्प सही होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? ए विकल्प है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, बी विकल्प है आदेश निर्देश दे पाना व सुन पाना, सी विकल्प है दूसरों की बातों को सुन पाना, डी विकल्प है अपने मन की बात कह पाना। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना भाषा सीखने का उद्देश्य है। 47 का ए विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। बालक के नैतिक विकास से संबंधित है, बालक के नैतिक विकास से कौन संबंधित है? ए विकल्प है जीन पियाजे, बी विकल्प है कोहलबर्ग, सी विकल्प है वाइगोत्स्की और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। नैतिक विकास की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे कोहलबर्ग का नाम आता है, बी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 49। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए। ए विकल्प है जुड़ाव, बी विकल्प है समरूपता, सी विकल्प है समरसता, डी विकल्प है अलगाव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, समरूपता। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा एवं पास पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 50। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद कराएंगी या कराएंगे? विकल्प बी, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी या करवाएंगे। विकल्प सी, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी। विकल्प डी, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी या सुनाएंगे। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है इसका विकल्प बी, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे या करवाएंगी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 51। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। विकल्प ए, पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, विकल्प बी, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, विकल्प सी, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, विकल्प डी, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। विकल्प अब देखते हैं प्रश्न नंबर 52। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक सत्य है? विकल्प ए है, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। विकल्प बी, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। विकल्प सी, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। और विकल्प डी, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। ना कोई किसी से सरल है ना कोई किसी से जटिल है, दोनों आपस में अंतः संबंधित हैं। विकल्प डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 53। गद्य पद्य और नाटक हमारी डाट डाट संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। विकल्प ए है भाषिक और सौंदर्यात्मक। विकल्प बी है भाषिक और ज्ञानात्मक। विकल्प सी है सांस्कृतिक और साहित्यिक।
विकल्प डी सांस्कृतिक और भौतिक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी सांस्कृतिक एवं साहित्यिक। विकल्प सी सही हो जाता है 53 का। उसके बाद प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। कोई भाषा लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। ए विकल्प है 3, बी विकल्प है सभी, सी विकल्प है सीमित, ए विकल्प है 1। तो कोई भाषा कितनी भी लिपियों में लिखी जा सकती है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है बी सभी। कोई भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, विकल्प बी सही होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 55। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डॉट डॉट स्तर पर देखी जाती है और डॉट डॉट होती है। ए विकल्प है चेतन स्वाभाविक, बी विकल्प अचेतन और स्वाभाविक, सी विकल्प है अचेतन कालबद्ध, डी विकल्प है सचेतन और कालबद्ध। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी सचेतन और कालबद्ध। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों की स्वाभाविक रूप से रहते हैं, भाषिक नियमों की स्वाभाविक रूप से रहते हैं। विकल्प बी कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, विकल्प सी अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, विकल्प डी भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। भाषा अर्जन की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 57। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, वाक्य में उद्देश्य है। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, तो वाक्य में उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। ए विकल्प छक्के, बी विकल्प तेंदुलकर, सी विकल्प ओवर और डी विकल्प 5। तो उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य का मतलब टारगेट या लक्ष्य नहीं होगा यहाँ पे। उद्देश्य का मतलब वाक्य जो होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य जो होता है वो कर्ता होता है, तो यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा तेंदुलकर। प्रश्न नंबर 58। विराम चिन्ह का नाम है, विराम चिन्ह एक है, ऊपर बिंदी नीचे कामा, इसका क्या नाम है। अर्धविराम, विराम, अल्प विराम या हंस पद। तो हमारा सही आंसर हो जाता है इसका नाम है अल्प विराम, सी विकल्प सही होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 59। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, जो अभी मैंने पहले बताया, इससे पहले प्रश्न में वही आ गया। उद्देश्य और किसके और विधेय किसके अंग है। ए विकल्प वाक्य के, बी विकल्प रचना के, सी विकल्प शब्द के, डी विकल्प अर्थ के। तो उद्देश्य और विधेय अंग हैं वाक्य के। वाक्य में पहले का पार्ट होता है उद्देश्य, बाद का पार्ट होता है विधेय। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 60, आखिरी प्रश्न। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा। ए विकल्प वृक्षा प्लस छाया, बी विकल्प वृक्ष प्लस छाया, सी विकल्प वृक्ष प्लस छाया, डी विकल्प वृक्ष प्लस छाया। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी वृक्ष प्लस छाया। यहाँ पे व्यंजन संधि होती है, छा आया है बाद में, आ के बाद आया है छा, तो छा से पहले चा आ जाता है।